ओके, ऑल इज वेल व्हेन एंड्स इज वेल। हेलेना एक फिजिशियन की बेटी है और हेलेना के फादर की रिसेंटली डेथ हुई है, और हेलेना की जो गार्डियनशिप है वो मिली है किसको, कॉन्टस ऑफ रेसोलिन को। कॉन्टस ऑफ रेसोलिन के हस्बैंड की रिसेंटली डेथ हुई है और उसके बेटे को काउंट बना दिया गया है, नोबलमैन बना दिया गया किंग ऑफ फ्रांस के लिए। अब ये रेसोलिन एक प्रोवेंस है और वहां पे रिसेंटली वो काउंट बना है, उसका यंग बेटा, हस्बैंड की भी, कॉन्टस के हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है। तो किंग ऑफ फ्रांस उसे बुलाता है कि हमने कुछ मामला डिस्कस करने हैं, इटली के साथ कुछ चपकलिश चल रही है हमारे कंट्री फ्रांस की, तो आकर यहाँ पे कुछ डिस्कशन करनी है, तो आप प्लीज हमारे पास आइए। अब यहां से बर्ट्रम चला जाता है किंग ऑफ फ्रांस के पास। हेलेना बहुत ज्यादा परेशान है, जैसे ही वो कहता है कि वो जा रहा है तो हेलेना रोने लग जाती है। जब हेलेना को रोते हुए देखकर वो ये महसूस करता है कि शायद इसके हस्बैंड, इसके फादर की डेथ हुई है, मदर भी नहीं है, तो वो इसलिए रो रही है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि हेलेना बहुत ज्यादा प्यार करती है बर्ट्रम से और उससे शादी करना चाहती है। जैसे ही वो फ्रांस के लिए निकलता है तो ये अपने साथ एक मोनोलॉग करती है और अकेली बात कर रही होती है। इसका मुलाजिम, जो इनके घर का मुलाजिम है, वो सारी बातें सुन लेता है और वो सारी बातें कॉन्टस को बता देता है कि वो मिस करती है बर्ट्रम को और उसे कह रही है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती। जब ये सारी बातें उसकी सुन लेता है वो मुलाजिम, तो वो उसकी मदर को बता देता है, कॉन्टस को बता देता है। कॉन्टस कहती है जाके हेलेना को बुला के लाओ। जब हेलेना कॉन्टस के पास आती है, जो कि उसकी उसकी गार्डियन भी है, उसे पाल रही है, तो वो जो उसे कहती है कि तुम मेरी बेटी हो जैसे बर्ट्रम मेरा बेटा है। तो वो आगे से कहती है मैं आपकी बेटी कैसे हो सकती हूँ, मैं, आपने तो मुझे मेरी गार्डियनशिप ली है। असल में वो चाहती है कि अगर वो उसकी बेटी, उसे बेटी माने तो डेफिनेटली फिर वो सिस्टर बनेगी बर्ट्रम की। तो वो कहती मैं तो सिस्टर नहीं हूँ बर्ट्रम की। तो वो कहती तुम मेरी बहू तो बन सकती हो, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। तो उस पर वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि हाँ, मैं बर्ट्रम से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तो आपकी एक मुलाजमा हूँ। तो वो आगे, एक आप मेरी गार्डियन है जस्ट, आप कौन सी हमारे रिलेटिव हैं, यानी हमारा मेरा रिश्ता कैसे हो सकता है, आप तो नोबल मैन हैं, आपके किंग ऑफ फ्रांस के साथ ताल्लुकात हैं, हम तो वर्किंग क्लास लोग हैं। तो उस पर वो आगे से कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं सोचते, आई वॉन्ट टू टेक यू एज माई डॉटर, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगी, मतलब आई लाइक यू। तो कॉन्ट्रस उसको तसल्ली देती है। तो वो आगे से वो कहती है कि वो वो जाना चाहती है फ्रांस, वो किंग ऑफ फ्रांस की हेल्प करना चाहती है। मैंने सुना है कि किंग ऑफ फ्रांस बहुत ज्यादा बीमार हैं और उनका इलाज कोई भी नहीं कर पा रहा। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वहां पे जाती हूँ, किंग ऑफ फ्रांस को एक मेडिसिन दूंगी। जब मेरे फादर की डेथ हो रही थी तो हेलेना कहती है कि मेरे फादर ने कितनी जबरदस्त मेडिसिन मुझे दी थी, वो मेडिसिन जोन सा बंदा खाएगा उसे आराम आ जाएगा, वो रिकवर हो सकता है। तो कहती देख लो, ये बहुत बड़ा रिस्की काम है, जितना सिंपल ये दिखाई देता है उतना सिंपल नहीं है। किंग ऑफ फ्रांस को बहुत ज्यादा लोगों ने ट्रीट किया, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, लेकिन उसे आराम नहीं आ रहा। तो अगर आप उसको रिकवर ना कर पाई तो वो आपको सजाए मौत भी दे सकते हैं। तो कहती मुझे ये कबूल है और मैं अब बर्ट्रम और किंग ऑफ फ्रांस के लिए कुछ भी कर सकती। वो यहां से जाती है और वहां पे प्रोल्स जो है, प्रोल जो एक और, यानी ये फ्रेंड है बर्ट्रम का, और वहां पे लेफ्यू जो है नोबल मैन है ये भी, और ये एक मैसेज लेके आता है कि बाहर एक लड़की आई है। किंग ऑफ फ्रांस को कहता है कि बाहर एक लड़की आई है, और वो लड़की बादशाह सलामत ये क्लेम करती है कि वो आपका इलाज कर सकती है। वो कहता है जी बुलाएं उसे। एनीवे वो उसको मेडिसिन देती है जो फार्मूला उसके फादर का है और बड़ा सक्सेसफुल फार्मूला है। जैसे ही वो उसका इलाज करती है तो वो एक दो दिन में वो किंग ऑफ फ्रांस ठीक हो जाते हैं। वो उससे मांगते हैं कि तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम यू आर वेरी इंटेलिजेंट, इतने डॉक्टर्स ने मेरा इलाज किया तो मुझे आराम नहीं आया। तो किंग ऑफ फ्रांस कहता है मांगो, क्या मांगती हो। तो उसके पास एक एक रिंग होती है, तो वो रिंग उसे गिफ्ट में देता है। बड़ी कॉस्टली रिंग है जो वो उसको दे देता है। वो रिंग वो ले लेता है, वो रिंग वो ले लेती है और वो चली जाती है। और इससे पहले हेलेना हेलेना पहले भी मतलब बर्ट्रम को प्यार करती है और उसको अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी है, लेकिन उसने उसके साथ एक चैलेंज किया है
कि तब तक तुम मेरी नहीं हो सकती जब तक मतलब तुम मेरे साथ एक नाइट स्पेंड ना करो, और या मैं रिंग तुम्हारे साथ चेंज ना करूं। और ये दो टास्क ही बहुत मुश्किल थे कि किसी के साथ फिजिकली नाइट स्पेंड करना और प्लस उसके किसी के साथ रिंग चेंज करना, क्योंकि क्रिश्चियन के नजदीक अगर आप रिंग चेंज कर लेते हैं तो मतलब आपकी शादी होगी। अब ये दोनों काम ही बर्ट्रम उसके लिए नहीं कर सकता। एनीवे, बर्ट्रम का एक जगह काफी आना जाना है। बर्ट्रम का एक जगह काफी आना जाना है, और वो है एक विडो औरत। और विडो औरत की हाँ एक उसकी बेटी है डायना, जो कि काफी खूबसूरत है, और बर्ट्रम उस डायना की तरफ काफी अट्रैक्टेड है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश भी करता रहता है। जब हेलेना को यह पता चलता है कि इस तरह वो उसके साथ काफी अट्रैक्टेड है, तो वो उनको भी परस्यू करती है। इससे पहले किंग ऑफ फ्रांस के मबैन एक डायलॉग होता है, मतलब उस हेलेना और किंग ऑफ फ्रांस के दरमियान डायलॉग होता है इससे पहले। तो किंग ऑफ फ्रांस उससे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो वो आगे से कहती है कि इस तरह मैं बर्ट्रम से शादी करना चाहती हूँ। तो किंग ऑफ फ्रांस बर्ट्रम को बुलाते हैं और उसकी शादी करवा देते, जबरदस्ती करवा देते हैं। लेकिन बर्ट्रम इस चीज को लाइक नहीं करता। बर्ट्रम इस चीज को लाइक नहीं कर रहा। वो कहता है जी मैं तो इसे लाइक नहीं करता। तो किंग ऑफ फ्रांस फोर्सफुली उसकी शादी करवा देते, क्योंकि वो तो किंग है। तो जैसे ही उसकी शादी हो जाती है तो वो उसे गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम ऐसा करो कि रोसलिन वापस चली जाओ मेरी मदर के पास, उसका ख्याल रखो, और मैं यहां से इटली जा रहा हूं। तो एनीवे वो जबरदस्ती उसको वापस भेज देता है। वो रेसोलिन चली जाती है। अब रेसोलिन से ये अब एक खत लिख के ये वहां से निकल जाती है कि जब तक मैं यहां रहूंगी इसने बर्ट्रम ने वापस नहीं आना। तो इसलिए ये खत लिख के कॉन्टेस के पास जो मदर होती है उनकी, उसके पास खत लिख के ये घर से निकल आती है कि मैं किसी जियारत पे जा रही हूँ किसी सेंट के यहाँ। ये वहां से जाती, उसका पता करती करती ये डायना के पास पहुंच जाती है। इस डायना को ये सारी स्टोरी सुनाती है, उसे बताती है कि किस तरह से वो उससे इतनी मोहब्बत करती है और उसको किस तरह परस्यू करती आ रही है। डायना उसके साथ कन्विंस हो जाती है। वो कहती है कि वो मुझे सड्यूस करने की कोशिश करता है और वो मुझे कह रहा है कि मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करो। तो वो कहती है कि डायना कहती है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब वो उसके साथ उसकी डिस्कशन होती है, और बर्ट्रम के साथ कहती है कि आप मुझे एक तारीख नाइट में यानी रात को मिलो। अब ये उसके साथ हेलेना के साथ अपने फीलिंग्स एक्सचेंज करती है। तो वो कहती है कि वो इससे कितना प्यार करती है और वो उसकी वाइफ भी है। तो इस तरह से डायना और हेलेना के दरमियान जो डायलॉग होता है, डिस्कोर्स होता है, ये डायना अपनी जगह पे हेलेना को छोड़ के चली जाती है उस नाइट। तो उस नाइट वहां पे बर्ट्रम आता है और उनके दरमियान एक फिजिकल रिलेशन भी होता है। और जब वो उस फीलिंग और एक्सटेसी में होते हैं तो ये उसके साथ रिंग भी चेंज कर लेती है। वो कहती है अपनी रिंग मुझे दो। उसकी रिंग जो उसने किंग ऑफ फ्रांस ने दी थी वो उसको पहना देती है। अब दोनों की रिंग भी चेंज होगी। उसने दो शर्तें रखी थी कि एक तो मैं तुम्हारे साथ फिजिकल नाइट स्पेंड करूं, हम दोनों का फिजिकल रिलेशन बने और हम एक नाइट स्पेंड करें। फिर उसने क्या कहा कि हम दोनों में तब ताल्लुक बनेगा जब हम दोनों की अंगूठी रिंग चेंज हो जाएगी। रिंग भी चेंज होगी, फिजिकल रिलेशन भी बन गया। अब ये वहां से उसके बाद निकल जाती है। लेकिन अभी भी इसके बर्ट्रम के जहन में यही है कि उसने डायना के साथ ये नाइट स्पेंड की है। अब उसके बाद वहां पे एक रूमर फैला दी जाती है कि हेलेना की डेथ हो चुकी है। अब जैसे ये बात किंग ऑफ फ्रांस को पता चलती है कि वो बहुत अच्छी लड़की थी, उसने मेरा इलाज भी किया, ये वापस रेसोलिन जाता है कि मामला क्या है, किस तरह से मारा गया है। अब वहां पे बर्ट्रम भी आ जाता है, वहां पे कॉन्टस भी है, वहां पे सारे लोग हैं, लेफ्यू भी है और प्रोल भी है। अब वहां से ये पूछना शुरू कर देता है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है किंग ऑफ फ्रांस के इसको किसने मारा है। जैसे ये चेक करता है तो उसके हाथ में वही अंगूठी मिलती है उसको बर्ट्रम के हाथ में जो किंग ऑफ फ्रांस ने दी होती है। वो उसमें शक करता है कि तुमने हेलेना को मार दिया क्योंकि मैंने तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाई थी। वो कहता है सिपाहियों इसको अरेस्ट कर लो। उसके साथ साथ जब उसे अरेस्ट किया जाता है तो वहां पे ये दो कैरेक्टर फिर आ जाते हैं, ये विडो और उसकी बेटी डायना। डायना कहती है कि ये अंगूठी मैंने दी थी बर्ट्रम को जब मैंने इसके साथ एक नाइट स्पेंड की थी। तो वहां पे किंग ऑफ फ्रांस ये क्वेश्चन करता है कि तुमने ये अंगूठी कहां से ली थी। ये अंगूठी तो मैंने दी थी
फलां लड़की को, हेलेना को। अब ये सारा मामला चल रहा होता तो वहां से हेलेना भी आ जाती है और हेलेना आके वहां पे डिमांड करती है कि मेरे साथ 2 शर्तें बर्ट्रम ने रखी थी। एक तो मैं इसके साथ फिजिकल नाइट स्पेंड करूं और प्लस अंगूठी एक्सचेंज करूं, और मैंने ये दोनों दोनों शर्तें और दोनों चैलेंज जो हैं वो पूरे कर लिए हैं। अब तुम्हें चाहिए कि तुम मुझसे शादी फॉर्मली मेरे हस्बैंड बन जाओ। तो वो आगे से कहता है कि मैं आपका हस्बैंड बनने के लिए तैयार हूँ, मैंने आपको पहले मिसअंडरस्टैंड किया, यू आर रियली वेरी गुड गुड गर्ल। और उसके साथ फिर वो कहता है कि मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, और साथ ही किंग ऑफ फ्रांस बहुत खुश होता है, वो डायना और विडो को भी छोड़ देता है और डायना को हुक्म करता है, ऑर्डर देता है कि तुम अब जिस भी काउंट से चाहती हो, मेरे जिस भी नोबल मैन से, उसके साथ उसके ऊपर हाथ रखो, मैं तुम्हारी उससे शादी करवा देता हूँ। और इस पे ये हैप्पीली एंड होता है। तो ऑल इज वेल व्हेन एंड इज वेल, इट इज जस्ट प्रॉब्लम प्ले, it's a comedy, and in this comedy you see that there are various characters. They are traveling from France to Italy, then Italy to France, and then going to the Rasolin province, and after that they are happily they are reaching on the happy end. तो एक हैप्पी एंड के ऊपर ये कंक्लूड होता है। बड़ा अच्छा प्ले है, इसमें कुछ करैक्टर्स हैं, और ये शेक्सपियर की एक कॉमेडी है, और इसको आप दोबारा से फिर सुन सकते हैं। मैं इसको इंशाल्लाह अपलोड भी करूँगा। और स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस टाइम। आज हमने जस्ट एक ही पढ़ना था, और कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की। स्टे ब्लेस्ड।